लोकसभा में राहुल गांधी के 5 सवालों के जवाब में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने 11 सवाल पूछे हैं। पहले वो 5 सवाल समझिए और उसके बाद में जो 11 सवाल पूछे गए हैं वो भी जानिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सियासत किन सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। हाल की सियासत की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यसभा में बोल रहे थे तो मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगातार गूंजते रहे। जितनी देर प्रधानमंत्री मोदी बोले उतनी देर विपक्ष ये नारे लगाता रहा। विपक्ष के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया। भाषण में कुछ सुना जा रहा था, कुछ नहीं सुना जा रहा था, लेकिन जब जबरदस्त हंगामा हुआ, जबरदस्त हंगामे के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण दिया। वजह क्या थी? वजह थी कल का लोकसभा का भाषण। कल जब लोकसभा का भाषण हुआ तो कई मौकों पर तंज कसते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शायराना अंदाज में उन्होंने तंज कसा। फिर विपक्ष की तरफ से यह कहा गया कि किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। जितने सवाल पूछे गए थे उनमें से किसी को भी ठीक तरीके से एड्रेस नहीं किया गया, सीधा सीधा जवाब नहीं दिया गया। राहुल गांधी के जो सवाल हैं वो महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। विपक्ष का कहना है कि ये सवाल इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि सीधे जनता के हित इससे जुड़े हुए हैं। अडानी मसले पर ज़्यादातर सवाल पूछे गए थे। वो 5 सवाल क्या थे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बीजेपी ने कैसे 11 सवाल दाग दिए हैं। तो सवाल का जवाब सवाल से दिया गया है। अब 5 सवालों का जवाब 11 सवालों से दिया गया है। ये 11 सवाल जो है निशिकांत दुबे ने पूछे हैं। ये कौन है? झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे। चुन चुनकर राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोला और सरकार को लेकर उठे कई सवालों पर पलटवार किया सवालों के जरिए। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से 11 सवाल भी पूछे और कहा कि अगर जवाब नहीं है तो संसद से इस्तीफा दे दें राहुल गांधी। अब यही बात जो है वो विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास में जवाब नहीं है, तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर सवाल दागे और कहा कि आपके पास भी सवालों के जवाब नहीं है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस से 11 सवाल जो पूछे हैं वो क्या है? निशिकांत दुबे ने कहा कि आपको पता है कि नहीं पता है कि पार्टी के पीएम रहे, आपकी पार्टी के पीएम रहे नरसिम्हा राव बाला साहेब देवरस के घर में रहे कि नहीं रहे? प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यक्रम में जाते रहे, वो आपके सदस्य हैं कि नहीं? निशिकांत दुबे ने राजपक्षे की रिपोर्ट, चीन के साथ समझौता, जीएमआर को टेंडर देने के लिए नियम बदले जाने को लेकर भी सवाल किए। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा और नेशनल हेराल्ड को लेकर भी सवाल पूछे। गोड्डा के बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि यदि आप सिद्ध कर दोगे कि नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद एक प्लेन से किसी विदेश दौरे पर गए तो उसी समय लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने भी पीएम से 5 बड़े सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के साथ कितनी बार विदेश गए? कितनी बार पीएम मोदी ने विदेश यात्रा के तुरंत बाद गौतम अडानी से मुलाकात की? कितनी बार विदेश में गौतम अडानी ने पीएम मोदी से मुलाकात की? कितनी बार पीएम मोदी की विदेश यात्रा से लौटने के ठीक बाद उसी देश में अडानी को ठेका मिला? अडानी ने भाजपा को 20 साल में कितने पैसे दिए? ये 5 सवाल थे राहुल गांधी के। इन सवालों के जवाब में प्रतिप्रश्न करते हुए निशिकांत दुबे ने या बीजेपी की तरफ से जो सवाल आए हैं उसमें कई सारी बातों को उठा दिया गया। और देखिए, घोटालों की जो बात है उसकी तो लंबी फहरिस्त कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गिनवा दी थी। वो चाहे 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर तमाम घोटालों को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया था। उन्होंने कहा था कि UPA 1, UPA 2 यानी 2014 के पहले के जो 10 सालों का मौका है वो लॉस्ट डिकेड के तौर पर जाना जाएगा, यानी कि ये गुम दशक के तौर पर देखा जाएगा। वो ये कहना चाहते थे कि ये बड़ा ऐसा दौर रहा है जब एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं और आज वो लोग हम पर भ्रष्टाचार के सवाल दाग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि इनकी बातों को कोई नहीं सुनेगा, जनता इनके आरोपों पर कभी भरोसा नहीं करेगी। इन सवालों पर बीजेपी के कई नेताओं ने जवाब दिया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी ने पूछे थे, मगर सबकी नज़र प्रधानमंत्री मोदी पर थी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर अडानी का नाम नहीं लिया, जिसको लेकर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा। बुधवार को राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण के ठीक बाद कहा था कि वो गौतम अडानी को बचा रहे हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि पीएम ने किसी मुद्दे पर सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। राहुल ने कहा कि अडानी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला। अगर अडानी उनके मित्र नहीं है तो पीएम मोदी को कहना चाहिए था कि जांच कराएंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी कुछ नहीं बोला। लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सभी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया और आज जो राज्यसभा में तस्वीर देखने को मिली, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अब बस चुनाव के पहले इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। गौतम अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आना, उनके शेयरों में गिरावट होना, उसके बाद में एक अलग किस्म की सियासत शुरू हो जाना, और ये बातें बाद में आई। ऐसा नहीं कि सब कुछ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से शुरू हुआ।
पहले भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और इससे पहले अपनी हल्ला बोल रैली में ये मुद्दा बार बार उठाते रहे। वो हम दो हमारे दो कहते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि कुछ खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र की सरकार जो है जनता के हितों से समझौता कर रही है। बड़े बड़े उद्योगों को लोन आसानी से मिल जाता, किसानों को नहीं मिलता है। बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं है। अपने मित्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है केंद्र सरकार। ये सारे आरोप जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई दफे लगाते रहे। बहरहाल जब मौका उनको संसद में बोलने का मिला तो भी उन्होंने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा। वो इससे पहले ही कह चुके थे कि मैं तो 2-3 सालों से इस मुद्दे को उठा रहा हूं, हम दो हमारे दो की बात कह रहा हूं, लेकिन अब सबके सामने सच आ गया है। उन्होंने कई दावे किए हैं, कई बातें कही हैं कि मैं पहले ये भी कहता रहा हूं, वो भी कहता। खैर, इन सब के बीच में एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है। गौतम अडानी का मुद्दा और प्रधानमंत्री मोदी से उनका कनेक्शन जोड़ना, ये विपक्ष के हाथ में अभी एक बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है जिसको विपक्ष भुनाना चाहता है। और सदन की कार्यवाही के दौरान ये मुद्दा किस तरीके से उठता रहेगा, इसका एक अंदाजा आपको आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान भी लग गया होगा। जब प्रधानमंत्री बोलते रहे और मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगातार लगते रहे, बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री का भाषण चला और पूरा समय विपक्ष बोलता रहा है। इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी बड़ी निंदा की है कि ये बिल्कुल ठीक कहीं से भी जो विपक्ष का तौर तरीका था वो बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री के इस भाषण के दौरान इस तरीके से उनका व्यवहार करना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बयान दिया है कि एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ये बात उस वक्त कह रहे थे जब सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे और उस वक्त वो ये सारी बातें कहते सुनाई दे रहे थे। कुल मिलाकर विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद दिखाई दे रहा है। लोकसभा में कल पूरा भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। इसकी विवेचनाएं आपने तमाम जगहों पर देखी होंगी, सुनी होंगी। प्रधानमंत्री मोदी भी काफ़ी शायराना अंदाज में बोलते हुए दिखाई दिए। वो चल रहे हैं, वो आ रहे हैं, और उससे पहले कहा कि यही सोचकर, यही कह कहकर मन को बहला रहे हैं। तो इसको भारत जोड़ो यात्रा से भी जोड़कर देखा गया। लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात का भी जिक्र उन्होंने किया। तो निशिकांत दुबे ने जो सवाल उठाए हैं, इससे इतर प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़कर कई और मुद्दे और कई और घोटालों का जिक्र अपने भाषण के दौरान किया था। लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। वो चाहते हैं कि गौतम अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई जवाब दें। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी बार न राहुल का नाम लिया, न अडानी का नाम लिया। हालांकि उनके पूरे भाषण को एनालाइज किया जाए तो वो कहीं ना कहीं इन आरोपों पर फोकस्ड दिखाई देता है। वो इशारों में कई बार विपक्ष पर भी तंज कसते नजर आए, राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी तंज कसते नजर आए। वो भारत जोड़ो यात्रा पर भी कमेंट करते दिखाई दिए। वो लाल चौक पर तिरंगा जो फहराया गया था और उसको जिस तरीके से कांग्रेस ने पेश किया था, उस पर भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो गए थे। और जब एक समय पर कहा जाता था माँ का दूध पियाओ तो यहाँ पर आओ, और हमने बता दिया कि किसने माँ का दूध पिया है, तो वे बता रहे थे कि कश्मीर में आज जो हालात हैं कि आप इतने उन्मुक्त होकर या इतने खुलकर वहाँ पर घूम पा रहे हैं या लाल चौक पर तिरंगा फहरा पा रहे हैं, तो ये मौका और इस तरह का माहौल कश्मीर में आपको बीजेपी ने दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी के तर्क थे और उनके भाषण के बाद में राहुल स्पष्ट कर ही चुके हैं कि उनके एक भी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।